नमस्कार दोस्तों। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसे पागल बिल्ले की जो लोगों की कॉपी करके खुद को एआई बुलाता है। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आप लोगों ने। पूरब झा एक ऐसा पागल बिल्ला है जो लोगों की कॉपी करने के साथ साथ अपने दोस्तों की फायदा भी बड़ी आसानी से उठाता है। दोस्तों, अगर पूरब झा का सक्सेस क्रेडिट किसी को मिलना चाहिए तो हर्ष बेनीवाल को मिलना चाहिए दोस्तों। और पूरब झा ने हाल ही में एक वीडियो डाली है, ऑल इज हेल। जी है दोस्तों, ऑल इज हेल इसने वीडियो डाली है और उस वीडियो में बोला है कि हमारे देश की सिस्टम ही खराब है। अरे एक टांग पे चलने वाला पूरब झा, तू खुद दूसरों की कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ा है और तू हमारे देश की सिस्टम के बारे में बोलेगा बहनचोद। अरे तू जब तक किसी पुलिस ऑफिसर को खुद से घूस नहीं देगा तब तक क्या वो तुमसे घूस लेगी क्या? हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ पुलिस ऑफिसर ऐसे होते हैं जो जानबूझकर फंसाकर आपसे पैसे लेते हैं, लेकिन तुम कुछ पुलिस ऑफिसरों के चलते तुम पूरे सिस्टम को दोषी मत ठहरा। रही बात सरकार की, तो सरकार की कुछ गलतियां हैं जो मैं वीडियो में आगे बताऊंगा। और तुमने बात की हमारे देश की महंगाई की, तो मैं तुझे बता दूं कि जो व्यक्ति पहले दिन का मजदूरी करके 200-300 कमाता था, वो व्यक्ति आज 600-700 कमाता है दोस्तों। तो महंगाई तो हर चीज की ही बढ़ी है, तो तुम महंगाई की बात मत ही कर। और मैं देख रहा हूँ दोस्तों कि इंस्टाग्राम पे कुछ छोटे क्रिएटर हमारे देश की साफ सफाई पे सवाल उठा रहे हैं दोस्तों। तो मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि अगर सरकार हमारे देश में रोड पे बोतल फेंकने वालों पे, कचरा फैलाने वालों पे फाइन मारना शुरू कर दे तो देश की 70% आबादी फाइन भरते भरते घर तक बिक जाएंगी, लेकिन उनकी आदत नहीं सुधरेंगी दोस्तों। कहीं पानी पिया, बोतल फेंक देना, फास्ट फूड खाया, प्लेट वहीं फेंक देना, बिस्किट खाया, रैपर वहीं फेंक देना। इन सब आदतों के चलते ही हमारे देश में कचरा फैलती है दोस्तों। इसमें सरकार क्या ही कर सकती है। और रही बात नदी की, तो मैं अपने सारे हिंदू भाइयों से बोलना चाहूंगा कि उनके घर पे पूजा पाठ तो होता ही होगा, तो उसमें के जो फ्लावर होंगे या जो भी चीज फेंकने वाला होगा वो सब कहाँ फेंकाएगा? तो नदी में ही। वो भी क्यों? डस्टबिन में नहीं फेंकूंगा, पाप लग जाएगा। बताओ, इसमें किसकी गलती है, सरकार की या हमारी? अब हम बात करेंगे सरकार की कुछ गलतियां के बारे में दोस्तों। यशवंत गौतम नाम का एक बच्चा मेरी तरह ही वीडियो बनाता था। ओह सॉरी, मैं तो खुद उनकी कॉपी कर रहा हूँ। और लोगों को जागरूक करता था, सरकार से सवाल पूछता था, तो उस पे FIR कर दी जाती है दोस्तों। बताओ बहनचोद। दूसरी तरफ ये मोटा, आप लोग तो इसे जानते ही होंगे। इसे मैं देखता हूँ तो ऐसे लगता है किसी इंसान का बच्चा नहीं, किसी सुअर का बच्चा हो दोस्तों। एनुकोंडा है, पूरा एनुकोंडा। ये मोटा ढोंग करता था, भगवान से बात करने की एक्टिंग करता था, तो इसे सम्मानित किया जाता है दोस्तों सभी सरकार द्वारा। ये कैसी सिस्टम, बताओ बहनचोद। और यही नहीं, इस मोटा आज की डेट में बाबा हो चुका है। लोगों इस पे फूल बरसा रहे हैं, ये महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहा है, पहाड़ों पे घूमने जा रहा है। बताओ बहनचोद, अगर आपको भारत में बिजनेस खोलना है तो बाबा बन जाइए। यहाँ पे इतने अंधभक्त है कि आपको भगवान मानने लगेंगे दोस्तों, ठीक इस मोटे की तरह। सरकार ऐसे बच्चों को ही अवार्ड दे रही है क्योंकि सरकार जानती है कि अगर हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख गए तो उन्हें
धर्म और जाति के नाम पे वोट कौन देगा। यही कारण है कि हमारे देश के 70% गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है दोस्तों। और ये ज्यादातर केसेस हमारे बिहार में है दोस्तों। बिहार में तो स्थिति ये है कि कहीं कहीं तो स्कूल ही नहीं है बच्चों को बैठकर पढ़ने के लिए। आप पहले ये वीडियो देखिए। क्या कहना चाहोगी सरकार से? बिल्डिंग बना दे, तकलीफ होता है बहुत। पढ़ने में बारिश होता है तो इधर उधर भागना पड़ता है, धूप भी लगता है तो भागना पड़ता है इधर उधर। तो बारिश होती है तो क्या करती हो? घर चली जाती है? हाँ। फिर छूटता है तो आती है? छूटता है तो आ जाते फिर पढ़ते हैं। ये सब भीग भी जाता है ना तो कहीं कहीं पे बैठते हैं। बिल्डिंग बना दे, बताओ बहन, जो टीचर तो ऐसे हैं जिन्हें साइंस की स्पेलिंग तक नहीं आता। के ज्योग्राफी बता, ज्योग्राफी को पर्यावरण बोलते हैं। पर्यावरण, हाँ, विज्ञान बोलते हैं पर्यावरण इंग्लिश में। तो साइंस को क्या बोलते हाँ साइंस से बोलते हैं विज्ञान को। हैं? साइंस का स्पेलिंग साइंस का SINCE साइंस। कब आप यहाँ पे पोस्टर 2005 से आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं? बताओ बहन, ऐसे इंसान को भी 60,000 का इनकम मंथली आ रहा है बहन। क्योंकि सरकार जानती है कि अगर बिहार के बच्चे पढ़ लिख गए तो उनके यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें काम में कौन आएगा। अपनी जान जोखिम में डालकर उनकी 40-40, 50-50 फ्लोर बिल्डिंग कौन बनाएगा, उनकी ताने कौन सुनेगा। क्या आपने सोचा है कि हमेशा बिहार से बाहर ही फैक्ट्रियां क्यों लगती हैं दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि अगर बिहार में फैक्ट्रियां लगने लगी तो बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिलने लगेगा दोस्तों। यही कारण है बिहार आज गरीबी से जूझ रहा है दोस्तों। के नेताओं से यही बोलना चाहूंगा कि धर्म पे, जाति पे वोट लेना बंद करें और हमारे देश को आगे बढ़ाने पे ध्यान दें दोस्तों। हमारे देश की एजुकेशन को ज्यादा ध्यान दें दोस्तों। हमारे देश की हॉस्पिटलों पे ज्यादा ध्यान दें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।